कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। देखे देखे सुने बोले कवियों भूलते हैं, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। जब किसी पावे तबे गर्व करते हैं, जब किसी पावे तबे गर्व करते हैं। माया गई तबे रोवन लगते हैं, माया गई तबे रोवन लगते हैं। जब किसी पावे तबे गर्व करते हैं, माया गई तबे रोवन लगते हैं, माया गई तब रोवन लगते हैं, माया गई तब रोवन लगते हैं। माटी का पुतला कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। देखे देखे सुने बोले कवियों भूलते हैं, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। मन बची कर्म रस कृष्ण भाना, मन बची कर्म रस कृष्ण भाना। बिन से गया तारे कहो समाना, बिन से गया तारे कहो समाना, बिन से गया तारे कहो समाना। माटी का पुतला कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। देखे देखे सुने बोले कवियों भूलते हैं, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। कह रविदास बाजी जग पाई, कह रविदास बाजी जग पाई, कह रविदास बाजी जग पाई। बाजी कर सो वही प्रीत बन आई, बाजी कर सो वही प्रीत बन आई। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी कर सो वही प्रीत बन आई, बाजी कर सो वही प्रीत बन आई, बाजी कर सो वही प्रीत बन आई। माटी का पुतला कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं। देखे देखे सुने बोले कवियों भूलते हैं, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे नचते हैं माटी का पुतला, कैसे
सो कृपा श्री जगद्गुरु रविदास महाराज की जय। माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोनों फिरत है। इसकी व्याख्या रंगा भाई साहब करेंगे। कैसे नचत है, देखे देखे तो साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी इस पवित्र वाणी के अंदर संसार के सभी जीवों को एक संदेश और समझाते हैं कि जो हम इस शरीर को इतना संवार करके रखते हैं तो ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। उन्होंने कहा माटी को पुतरा कैसे नचत है कि देखो ये जो माटी का पुतरा है, माटी का क्यों कहा, जब हमारा इस संसार में आना होता है, जब इंसान पैदा होता है, बच्चा रूप में वो जन्म लेता है, तो उसके बाद वो माया में गलतान होना शुरू हो जाता है। परिवार वाले सभी उसको उस माटी अर्थात जो माया है, क्योंकि वो भी माटी है, उसके प्रति उस बच्चे को शुरू से ही वो जागृत करना शुरू कर देते हैं कि हमने अगर आज हमने खुद परिवार ने मान लीजिए कि 50 लाख रुपए कमाए, तो बच्चे से आस करते हैं कि मेरा बेटा 1 करोड़ रुपया कमाए। हम बच्चे के जन्म से ही ये आस बांध लेते हैं। लेकिन साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को इस संसार में आने का महत्व क्या है उसका, अगर वो भी बात अगर हम करें तो वो उसके साथ साथ दुनियावी जो पदार्थ इकट्ठे करने हैं और प्रभु परमात्मा का नाम वो जपे, उसको लेकर के हम उसको संत महापुरुषों की शरण में लेकर के आए, जिससे उसका जीवन सफल होगा। तो साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि देखो ये किस प्रकार से माया के बस होकर के, चाहे इसको सारी रात खड़ा करने के लिए कहें तो सारी रात एक जगह पर खड़ा रहेगा, अगर उसको वहां से माया मिलती हो तो। अगर हम सत्संग की बात करें तो वो सत्संग में उसने अगर उससे आधा घंटा भी मांग लिया जाए तो आधा घंटा भी वो टिक कर नहीं बैठ सकता। तो हमारा भला कैसे होगा जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाकर के और उनके द्वारा बताए रास्ते पर चल करके चलेंगे तो ही हमारा उद्धार और सुधार संभव है। वरना चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप सोच के देखना और उस बात को आप समझो कि जब हम पैसा इकट्ठा, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा पैसा है, बड़े हमने ऊंचे ऊंचे मकान हमने बनाए, लेकिन उसमें हमें प्रभु परमात्मा और साहब श्री गुरु रविदास महाराज जी को याद करना, उनको अपने उस घर के अंदर स्थान देना बहुत जरूरी है। जब हम बड़े बड़े मकान बना लेते हैं तो पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोन ले लेते हैं या और किसी से उधार हम ले लेते हैं। जब उसकी चुकाने की बात आती है, जब उसको वापस करने की बात आती है, तो हमें रात की नींद हमारी उड़ जाती है। तो क्यों ना जितना हमारे पास है
उसी से हम काम चलाएं। अगर आप रात को सोओगे तो सुबह आपको पता नहीं लगेगा कि सुबह कब हुई। रात को नींद इतनी अच्छी नींद आएगी, गुरु रविदास महाराज जी की यादों में आप खोओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो नींद हमें कैसे आई, कब सुबह हुई। सुबह ही आपको उठाया जाएगा कि आप उठो। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक नियम भी बनाना है कि हमें जितना हो सके, कोई गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है उठत बैठत सोवत जागत, कि उठते बैठते सोते जागते कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह उठ करके या स्नान करके ही बैठे, वो जरूरी भी नहीं है। लेकिन उससे ये है कि अगर हम उस समय बैठेंगे, ध्यान अगर हम लगाएंगे तो मानसिक जो शांति है वो हमें मिलेगी। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा उठते बैठते सोते जागते काम धंधा करते हुए अगर हम साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी को, जो हमें पूर्ण संत महापुरुष गुरु से वो नाम प्राप्त किया है, उसका जाप करेंगे, या नहीं भी किया तो गुरु रविदास महाराज जी का कोई भी पवित्र शब्द है या गुरु रविदास महाराज जी की वाणी या गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र आरती है, उसका हम अपने मन के अंदर गायन करेंगे, अपने मन के अंदर अंतरात्मा से उसको गाएंगे, तो हमें घर के अंदर सुख शांति और आत्मिक संतुष्टि महसूस होगी। वो एक बार आप करके जरूर देखिए, तो आप खुद ही कहोगे कि बाहरी जो सुख है, जो बाहरी हम सुख देख भालते हैं कि हम पढ़े, हमारे पास बहुत, आज ये भी देखा है कि जिसके पास एक एक दर्जन बच्चे हैं आज भी एक एक दर्जन बच्चे भी हैं, लेकिन वो माता पिता आज भी अकेले बैठे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? सुख उनको कहां क्यों नहीं मिला? तो कारण क्या है कि उन्होंने संत महापुरुषों के वाणी के साथ उनको नहीं जोड़ा। गुरु रविदास महाराज जी ने जो कहा उसको हमने सुना, लेकिन अपने अंतरात्मा में उसको ग्रहण नहीं किया, उसके गुरु रविदास महाराज जी के बताए मार्ग पर हम नहीं चले। इस वजह से हमें वो दुख उठाने पड़ रहे हैं। कई बार हम बात वो भी करते हैं कि आप जाकर के देखो कि हर शहर के अंदर, कस्बे में भी अब तो बनने शुरू हो गए हैं कि जो है वो वृद्धाश्रम बने हैं। तो क्यों बने हैं वृद्धाश्रम? क्योंकि बच्चे जो है अपने माँ बाप को समय नहीं देते। वो क्यों? क्योंकि उस समय में माँ बाप ने भी बच्चों को समय नहीं दिया। क्योंकि अगर हम बच्चों को समय देते, जब हम बच्चों को समय देते तो वो बच्चे के अंदर वो संस्कार पैदा होते कि कुछ समय हमें अपने बच्चे को के पास बैठना है, अपने बच्चे से पूछना है कि आपको कोई दुख तकलीफ क्या है या क्या करना है, उसको किस तरीके से गाइडेंस हमने देनी है, वो हमने नहीं दी। तो आज वही बच्चे हमें लौटा रहे हैं। तो इस बात का हमें बहुत अपने मन में विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी कारण, कोई भी हमारे साथ घटना घटती है, उसका कोई कारण होता है, और कारण का निवारण ढूंढना ही इस इंसानी चूल्हे में आए जीव का फर्ज है। सिर्फ एक इंसानी चूल्हा ही ऐसा है कि जो हम कारण का निवारण कर सकते हैं। बाकी जो चारों अन्य दुनिया है, चार खानियां जिस प्रकार से और है, अलग से है वो, तो उनमें हम वो अपना निवारण खुद नहीं कर सकते। उसके लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य जन्म के अंदर हमें आने का यहाँ पर मौका मिला है, ये एक अनमोलक जीवन है। इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, और जितना भी हो सके हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी के साथ जोड़ना, और अपने महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इतनी दुख तकलीफें उठा करके
आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो हमें उस पर वो सारी बातों से उन बच्चों को अवगत कराना है। जितनी भी हो सके हमें हमारे अधिकार क्या हैं, एक सामाजिक ज्ञान, रूहानी ज्ञान तो हम संत महापुरुषों की शरण में जाकर के पा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान है, जो कानून का ज्ञान है, समाज में रह करके पाएंगे। और जो हमारे अधिकारों का ज्ञान है वो हमें संविधान पढ़ करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो 2 साल 18 महीने 11 दिन में जिसको रचा था, जिस संविधान को बाबा साहब ने भूखे प्यासे रह करके, उनको शुगर की बीमारी थी, इंसुलिन की इंजेक्शन लगते थे। मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात, जो उसके निजी सचिव थे नानक चंद रत्तू, उन्होंने किताब के अंदर लिखा कि जब उन्होंने कहा कि दिल्ली निवास पर जब उनसे मिलने के लिए लोग आते थे तो बाबा साहब, मुझे तो पता है कि सारी रात जब वो उनके हालात देखते थे कि बाबा साहब किस परिस्थितियों में, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को जिया है। लास्ट के समय, अंत समय जब बाबा साहब थे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सारी रात इंसुलिन का, उनकी शुगर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इंसुलिन की उसको इंजेक्शन लगते थे। और आपको पता है, अगर आप हमारे हाथ पर या शरीर में कहीं भी कोई ऐसा फोड़ा बन जाए कि जिसके अंदर पस पैदा हो जाए और उसके अंदर जब वो कुर्राती है ना, जब उसके अंदर तो कितना दर्द होता है। तो शुगर में क्या मतलब, शुगर क्या है? शुगर के अंदर हमारे शरीर में, हमारे खून में मीठे की मात्रा ज्यादा बढ़ जाना, वो शुगर है। तो वो बाबा साहब के शरीर में, बाबा साहब के खून के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गई, तो वो कुर्राती थी बहुत ज्यादा, उसको दर्द होता था, इतना दर्द कि वो ठीक से सोने की बात तो दूर, बैठ भी नहीं सकते थे। उसी कारण बाबा साहब की जो टांग थी, उस टांग में जख्म भी हो गए थे। रात को क्या करते थे बाबा साहब, जब बाबा साहब से रहा नहीं जाता था, जब बहुत ही ज्यादा उसमें पैर साथ में उसके टाइपराइटर पड़ा था, काम भी करते थे, बैठे हुए ऐसे करते थे, जब नहीं उस पर बैठा गया तो उसने अपनी टांग को रस्सी बांध करके ऊपर लटकाया। वहां पर उन्होंने उस टांग को लटकाया कि किसी तरह मेरा दर्द बंद हो जाए। तो कुछ समय सुबह मान ली 5 बजे उसको नींद आई, 4-5 बजे नींद आई, तो लोग उसको मिलने के लिए सुबह से आ जाते थे कि उस के सुबह जितनी जल्दी आप जाओगे तो बाबा साहब से आप मिलोगी। लेकिन बाबा साहब, नानक चंद रत्तू को पता था कि बाबा साहब तो अभी सोए हैं, 8:30 तो सो ही नहीं सके। तो जब लोग उसको मिलने के लिए जाते थे तो नानक चंद रत्तू उनको बोलता था कि नहीं, अभी आप नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ लोग झगड़ते थे, मुझे गालियां देते थे कि तुम तो पता नहीं क्या बन गया, तो मिलने भी नहीं देता। तो बात यह है कि हमें आज ये जीवन देने वाले जो अधिकार हमें दिए हैं, जो हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, हमें अच्छे कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का, सार्वजनिक सभी जगह चलने का, हर एक जगह जाने का अधिकार जो दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उसको हमें अपने बच्चों को अवगत कराना जरूरी है उन बातों से। क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने परिवार के लिए वो नहीं जिए, उन्होंने अपने परिवार को सारी सुख सुविधाओं के लिए नहीं जिए। उनको बहुत लालच दिए गए कि आप इतना पैसा ले लो, आपको इतनी कोठियां हम दे देंगे, इतना बंगला दे देंगे, आप ये पैरवी करना छोड़ दो। बाबा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने परिवार को पालो। तो बाबा साहब ने कहा कि ये मेरा परिवार नहीं, मेरा पूरा हिंदुस्तान का, पूरे भारत का जो दलित है, जो दबाया गया, जिनको जो अछूत जिनको माना गया है, वो मेरा परिवार है, मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं वो नहीं छोड़ सकता, चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाए। तो
हमें उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। तो हमें उसको सम्मुख करके बाबा साहब को याद करके अगर हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि अगर आज उसके ऊपर कोई चोट हो रही है तो उस सब के हम गुनाहगार हैं। तो हमें अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 4-5 दिन पहले शिरोमणि श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज जो श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो समय समय पर विदेश में जाते हैं, क्योंकि काफी संख्या में हमारे लोग विदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में हैं। तो वो वहां बुलाते हैं उनको कि हम महाराज जी आप आए, हमें वो सत्संग करें, हमें दर्शन दें। तो सतगुरु निरंजन दास जी महाराज वहां पर विदेशी दौरे पर हैं, वो स्पेन में थे। उनको मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आप गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार विदेशों में ना करें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उसकी जब पता लगा तो उसके बारे में इंक्वायरी भी हुई। वो पंजाब की एक जेल में वो जो नंबर था जिससे वो मैसेज गया था, वो पंजाब की एक जेल का नंबर निकला। तो मैंने अगले दिन जैसे वो पता लगा, मैंने भी अगले दिन रात को मैंने वो मैसेज बनाया, तो सारे ग्रुपों में मैंने मैसेज डाला कि हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे संत महापुरुष जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, अगर उनको ही धमकी दी जाती है तो हम क्या हैं, हम कहां हैं। हमें इस बात को सोचना है कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो उसके पीछे तो सिक्योरिटी भी है और भी उसके ऊपर समाज बहुत है, लेकिन हम क्या है, हमारे पीछे क्या है। तो मैसेज में ये लिखा कि हमें सबको इकट्ठा होकर के पूरे भारत के अंदर हर जिलों से इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हमें एक ज्ञापन डीसी को देना है। तो उसके लिए मैंने काफी से बात भी की, यहाँ पर काफी फोन भी हुए कि हम सोमवार को दे देते हैं, तो ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम मुझे कई बार कहने लगे ये शुक्रवार की बात थी, शुक्रवार को दे दें या फिर और दिन हम कोई रखें। कईयों ने कहा अभी हम फलाने दिन रखेंगे, फलाने दिन रख लें, तो वो लंबा हो जाता है, काफी समय हो जाता है वो। तो किसी का भी वैसे कोई मैसेज नहीं आया, एक दो ने बात हुई, मेरे से भी बात हुई, उसने मैसेज भी डाला, तो हम रखें तो किसी का फोन तो नहीं आता या कोई करता नहीं। मैंने कभी नहीं ज्यादा जो अपनी संगत जो गांव में अपने गुरु रविदास सभाएं हैं उनके 2-2 व्यक्ति को एक गांव से बुला लें, कम से कम 100-200 हो जाएंगे वही। तो किसी का भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। तो उन्होंने फिर कल धर्म सिंह जी हैं, सुनील जी हैं और भी कई हैं, उन्होंने मिलके कल फिर वो पर प्रोग्राम बनाया। मैटर जो ज्ञापन था उनको बताया कि मैं ज्ञापन हमने किस प्रकार से जारी करना है, क्या वो सारा मैटर उनको बताया। सिर्फ 10 आदमी गए। आप ये देखो, क्या हम सुरक्षित हो पाएंगे क्या? फिर अगर ऐसे गए, इतनी हो जानी चाहिए थी वहां संख्या की, प्रशासन देखकर भी आज हो गया क्या है। मैंने तो बोल दिया कि मैं तो, क्योंकि मेरा पहले से प्रोग्राम था, मैं दिल्ली में था कल, तो दिल्ली में भी जो हमारी एक मीटिंग रखी हुई थी उसको लेकर के मैं बहुत बड़ी मुहिम